अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर है 2021 को। 7 टॉम्ब्स शाही क़ब्रिस्तान 7 गुंबदों में किस तरह का काम 2013 से किया जा रहा है, यहाँ पर आज हैदराबाद के तकरीबन मीडिया को बुलाकर आगा खान ट्रस्ट की जानिब से तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया कि आखिर यहाँ पर काम किया जा रहा है और किस स्टेज पर है। और यहाँ पर 23 मसाजिद है, तकरीबन मसाजिद का रिनोवेट का काम मुकम्मिल हो चुका है। और यहाँ पर अब मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2025 तक ये काम पूरा मुकम्मिल हो जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट के इस्तराक से ये काम को जारी रखा गया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर उम्दा यहाँ पर काम किया जा रहा है। आज इसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आगा खान ट्रस्ट की जानिब से और मीडिया को तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट अबू अमल। जी, मेरा नाम रतीश है। मैं आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के लिए काम करता हूँ। सज्जाद साहब से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, हैदराबाद हेरिटेज की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। आज हम लोग घूमे इधर कुतुबशाही टूम्स में, जहाँ हम 2013 जनवरी से मरम्मत का काम कर रहे हैं। इधर सारे जो 100 के करीब मॉन्यूमेंट हैं, तो 60 के करीब मॉन्यूमेंट पे काम ख़त्म हो चुका है। ये उसी, चाहे वो मकबरे हों या बाउलियाँ हों या गार्डन पवेलियंस हों, बाग हों, वही मटेरियल इस्तेमाल करके जो 16वीं शताब्दी में काम किया था संग और चूने के लेके, ये 2024 तक पूरा काम हमारी उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। और तब जब ये हो जाएगा तो ये एक ऐसी साइट है जो हिंदुस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिज़्म साइट बनने की पोटेंशियल रखती है। जैसा कि आप लोग वाकिफ़ हैं, कई साल से ये यहाँ जो ये काम चल रहा है, तज़ीन नौ कहना इसको मतलब तो सही नहीं होगा। रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन और रिपेयर में फ़र्क होता है। यहाँ सही कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पे तय की गई हैं, उन उसूल के तहत, उन उसूलों के तहत यहाँ काम हो रहा है, प्रोजेक्ट यहाँ हो रहा है। इसके आसार आपको जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे शहर पे नज़र आएंगे। मेरी उम्मीद है कि यहाँ जो काम हो रहा है ये एक बेंचमार्क होगा। इसको देख के और भी लोग जो है ये समझेंगे कि ऐसे काम हो सकते हैं। अभी तक रिवायतन हमारे यहाँ ये होता रहा है कि आम तौर पे आसार क़दीमा भी एक ज़माने में ये कहता था कि अब बहुत मुश्किल है पुरानी इमारतों को उसी तरह उनकी मरम्मत करें जैसे कि वो बनाए गए थे, जिन मटेरियल से वो बनाए गए थे। बहुत मुश्किल है, चूना नहीं मिलता, गच्ची नहीं मिलती। लेकिन यहाँ ये बता दिया गया है कि ये सब बातें जो हैं वो ज़मीनी है। अगर चाहते हैं आप तो सही तरीक़े से इमारतों को रेस्टोर किया जा सकता है। और हमको चाहिए कि जो है वो शान जो शौकत जो इन इमारतों की पुराने ज़माने में थी, वो एक बार फिर से वैसी जो है उसी तरह नज़र आएँ, ताकि आने वाली नस्लें इनको देखें, इनसे सबक सीखें और अपने माजी के बारे में जानें। सज्जाद साहब, ये पता चला कि रतीश साहब बता रहे थे कि जो भी यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, आपकी सरपरस्ती और आपकी गाइडेंस। नहीं साहब, मेरी सरपरस्ती और मेरी गाइडेंस ठीक है, मैं मशवरा देता हूँ। ये पूछते हैं, ये है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत जो जानता हूँ हैदराबाद के बारे में और उसकी तारीख़ के बारे में और कोई इमारत कैसी होनी चाहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन ये मैं वाज़े कर देना चाह रहा था साहब ने जो अभी जवाब से पहले कि मेरा डेजिग्नेशन यहाँ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का है। ना मैं आगा खान के साथ हूँ ना हुकूमत के साथ हूँ। मेरा काम दोनों पे नज़र रखना है। तो मैं बहैसियत हैदराबादी यहाँ हूँ सर, और कोई नहीं है। जहाँ सही काम हुआ वहाँ सही काम, जहाँ गलत काम हुआ वहाँ गलत काम। मगर मेरा ये है कि चूँकि एक वहाँ इंटरवेंशन हुआ था पहले, जो गलत हुआ था उसको सही किया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हुआ। सीमेंट हर जगह इस्तेमाल की गई। अब हमको ये कॉन्शियसनेस हुआ है कि सीमेंट बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको निकालना चाहिए। और पुराने जो तरीक़े थे, पुराने जो चीज़ें थी जो इस्तेमाल होती थी, उनको ही करना चाहिए, तो बिल्डिंग जो है वैसी रहेगी। ये हमारी फ़िलासफ़ी है। इसके तहत यहाँ काम हो रहा है। यही काम ये लोग कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे मुकम्मल मुतमईन हैं। मैं पूरा मुकम्मल मुतमईन हूँ। और अगर मैं कहीं मुझे ऐसी चीज़ नज़र आती है जो मुझे समझ में नहीं आती, मैं पूछ लेता हूँ। जहाँ मुझे कहना पड़ता है मैं कहता हूँ कि हमारे पास की जो हमारे विरासत है
उसको बचाना पहला अहम काम है। ये सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को यहाँ बुला के बताते हैं काम कि क्या कर रहे हैं और आइंदा क्या करने जा रहे हैं। ये तो मजबूरी थी पिछले डेढ़ साल की, सब जानते हैं आप कि वो बाहर से लोग आए नहीं, वरना हर साल यहाँ एक रिव्यू होता है जिसमें ईरान से, इंग्लैंड से, पूरी दुनिया के हर फील्ड का जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट होता है उसको पैसे खर्च करके आगा खान फाउंडेशन बुलाता है। वो लोग आके देख के कहते हैं, मैं तो उनके सामने तिफले मकतब भी नहीं हूँ मेरे हिसाब से, वो लोग आके देख के कहते हैं कि सही हो रहा है, तो उनकी बात भी सुनता हूँ मैं उन पर भी नज़र रखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और फिर ये देखता हूँ कि यहाँ जो हो रहा है वो उनके कहने के मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा काम यही है बस। हुकूमत के इश्तराक के बगैर तो हो ही नहीं सकता भाई, प्रॉपर्टी हुकूमत की है, अभी तक कब्जा उनका है, माली तौर पे नहीं, माली तौर पे कमिटमेंट आगा खान ट्रस्ट का है, उनके कुछ और लोग हैं उनका जो साथ दे रहे हैं, वो सब डिटेल्स आपको रतीश साहब देंगे। सरकार से जो फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा एमओयू है, सरकार से हम कंजर्वेशन के लिए कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। जो ये 100 इमारतें हैं, जितनी भी इमारतें हैं, इसकी हमने गारंटी दी कि इनको सबको हम खुद ठीक करेंगे। हमारे इस मकसद में कई लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं, जैसे कि टाटा ट्रस्ट, अमेरिकन एम्बेसी का कल्चरल एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, जर्मन एम्बेसी, तो इंडिगो, ये जो अभी काम चल रहा है इंडिगो, तो सबके साथ मिलके, मतलब कि हमारा ये नहीं है कि हमने ही करना है, जितने लोग इससे जुड़ते चले जाएं, आप लोग जुड़ते हैं, हम उतना ही काम अच्छा हो जाएगा। सज्जाद साहब, ये क्योंकि शाही कब्रिस्तान है, क्या आप इसमें कोई मजहबी शख्सियतों से भी राय मशवरे लिए हैं? मजहबी शख्सियतों से राय लेने की बात इसलिए नहीं हुई कि यहाँ जो है कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो मजहबी जो यहाँ की रिवायात चलती आ रही हैं उनके ख़िलाफ़ हो, वैसे ही कम हो रहे हैं आज, बल्कि यह है कि हम पूरा एहतराम करते हैं उन चीज़ों का जिनका होना चाहिए। वो होता है मजहबी, उसमें यह है कि हम ये ने पूछा कि भाई यहाँ ये चीज़ बनी है, इसमें ये चीज़ कहते हैं कि हुआ करती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो कैसे होता था, क्या होता था, इस किस्म की बातें हमने की हैं। तो ये एक पिकनिक स्पॉट था और मकसद भी ये था एक बाग बनाने का, खूबसूरत इमारतें बनाने की, कि लोग आए हैं। भाई दरगाह हो तो कोई दरगाह हो, किसी हालत में हो, वहाँ तो जाते जाते लोग ऐसे शाही मकबरों पे जब ही आते हैं लोग, जब कुछ देखने की चीज़ हो या माहौल ऐसा बनाया गया हो कि उसमें अट्रैक्ट करते हैं। पुरानी चीज़ की मरम्मत करके उसको जो है इस पोजीशन में लाते हैं कि आप उसको देख के ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसानी से समझें, लुत्फ़अंदोज़ भी हों, और एक आपको जो है उसके ये मालूम भी हो कि किस किस्म की कलाकारी थी, क्या कहाँ तक उरूज पे पहुँचा था हमारा कल्चर, ये सब चीज़ें मालूम होती हैं।